ये जो हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो परिक्रमा मार्ग है। मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शनिदेव महाराज जी ने कि मंदिर जो है वो बीच जंगलों में। आखिरकार हम लोगों ने 4 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं। लोग आ चुके हैं कोकिला वन। हाँ, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो परिक्रमा मार्ग है। मतलब परिक्रमा अभी यहाँ से नहीं चालू होती है, परिक्रमा चालू होती है मंदिर से। और मंदिर का जो मार्ग है वो करीब 2 किलोमीटर का होता है। यहाँ से जो आपको मैं रास्ता दिखाया था वहाँ से 2 किलोमीटर तक आपको रिक्शा से जाना पड़ता है मंदिर तक। उसके बाद परिक्रमा चालू होती है जो कि करीब 4 किलोमीटर की होती है। तो चलो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। ये सब पार्किंग है। तो 2 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया है और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से चालू होता है परिक्रमा और ये रास्ता से परिक्रमा लगती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो। तो हम लोग समय कोकिला वन आए हुए हैं और आप लोग सोच रहे हो कि कोकिला वन कैसे, मतलब कोई वीडियो बनाए नहीं पहले। तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ट्रेन से आए थे मथुरा, तो इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाने लायक था नहीं, बोरियत हो जाता वीडियो में, तो इसलिए बनाया नहीं। और फिलहाल हम लोग मथुरा आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर अखंड जाप था रामायण का 2 दिन में जो होता है 24 घंटे वाला प्रवेश भी था। तो इसलिए आए थे, सब लोग आए थे, सब लोग 4-5 लोग आए थे, सब पापा मम्मी सब लोग आए थे, बुआ लोग। तो ज़्यादा कहीं घूमना हो नहीं पा रहा था। आज ही हम निकले हैं घूमने के लिए, तो सोचा परिक्रमा लगा लें कोकिला वन की। आज शनिवार भी है, शनि महाराज जी का दिन है। तो ये परिक्रमा होने वाली है 4 किलोमीटर की और परिक्रमा हम लोग चालू कर चुके हैं। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं ये है परिक्रमा, यहीं से मतलब चालू होती है। अब यहाँ से एकदम सीधे होकर घूम के सीधे मंदिर जाएगी। ये आप सामने मंदिर देख सकते होंगे। तो ये पूरा मतलब आगे से घूमेगी और जितना भी मतलब रास्ता है घूमेगा और जाकर के सीधे मंदिर पर रुकेगा। करीब 4 किलोमीटर की परिक्रमा होगी और यहाँ पर बंदर बहुत हैं, तो थोड़ा बचाव रखा जाएगा मोबाइल का भी। इसलिए थोड़ा इस समय दोपहर के करीब 5:30 बज रहे हैं और धूप बहुत कड़ाके पड़ रही है, सर पे एकदम पड़ रही है। सब लोग आगे निकल गए, बस हम ही लोग पीछे रह गए। अच्छा, आपको सच बताऊं, मैं इंट्रो भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि हुआ क्या कि मतलब अचानक से प्लान बन गया और अचानक हम लोग निकल आए तुरंत। और आकर के तुरंत एक ऑटो करी आती है जो कि मैंने आपको पहले दिखा रखा है, करीब 2 किलोमीटर अंदर आने के लिए। और उसके बाद तुरंत भीड़ भाड़ थी तो कहते चलो चलो अंदर जाओ अंदर जाओ, और अंदर सीधे निकल आए। इंट्रो शूट नहीं कर पाया, अभी आगे इंट्रो शूट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग इस समय कोकिला वन की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो कोकिला वन के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं। तो कोकिला वन मंदिर है वो आपका कोसीकलन के नज़दीक पड़ता है। और ये बेसिकली मंदिर पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब शनिदेव महाराज जी श्री कृष्ण जी महाराज जी के दर्शन पाना चाहते थे तो उनने कठोर रूप से तपस्या करी थी। तो कृष्ण भगवान ने कोयल के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे, इसलिए इसको कोकिला वन कहा जाता है। तो ये कुछ इसकी मतलब इसको इसलिए ये कोकिला वन नाम पड़ा है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये परिक्रमा करीब 4 किलोमीटर की बहुत बड़ी परिक्रमा है। तो बीच बीच में काफ़ी सारे मंदिर पड़ते हैं, छोटे छोटे मंदिर, तो उसमें। और हाँ, यहाँ पर काफ़ी बड़ी गौशाला भी बनी हुई है जो कि पीछे निकल गए, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि घड़े वाले पानी आने के लिए रख दिए गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि 4 किलोमीटर परिक्रमा हर इंसान बिना प्यासे नहीं दे सकता और पानी आने की समस्या बहुत मेन समस्या होती है इंसानों के लिए। तो इसलिए देखिए छोटे छोटे मंदिर, जैसे कहा मैंने आपको, छोटे छोटे मंदिर बीच में पड़ते रहते हैं। ये देखिए, और ये जो मंदिर है ये बीच जंगलों में बना हुआ है। फिलहाल हम लोग आधा कुछ रास्ता कवर कर चुके हैं, यानी हम लोग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की परिक्रमा हम लोग 2 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं आधी। और मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ फर्क पड़ा होगा। एक गौशाला और आ गई है, ये देखिए सामने। अच्छा हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव महाराज जी ने कृष्ण भगवान को के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या करी थी। तो कृष्ण भगवान ने कोयल के रूप में अपने दर्शन दिए थे, इसलिए इसको कोकिला वन कहा जाता है। वैसे असल में इसको पौराणिक कथाओं के अनुसार तो ठीक से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान यहाँ पर अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे,
जो कि कोयल के रूप में सुनाई देती थी और गोपियों को आकर्षित करते थे। तो इसलिए भी कोयल वाला जंगल कहा जाता है, इसलिए भी कोयल वाला जंगल कहा जाता है और इसको कोकिला वन कहा जाता है। वैसे तो मुझे जितनी जानकारी थी कि अभी भी यहाँ पर कहानियाँ चल रही हैं, तो करीब ये 2 कहानियाँ थी ऐसी जो कि मैंने आपको बताई। शनिदेव महाराज जी के रूप में ये मंदिर जाना जाता है। असल में है क्या बात कि हम लोग पीछे रह गए, रुक गए थे, थोड़ी देर बात करने लगे और अभी हर्ष का फ़ोन आया कि यार हम लोग पहुंच गया मंदिर। मतलब हम लोग करीब हम लोग आधा आए हैं 2 किलोमीटर और वो मतलब पूरा 4 कर गया है। वो मंदिर बैठा हुआ। हमने कहा भाई यार 15-20 मिनट इंतजार करो, हम लोग को समय लग जाएगा। हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, अब वापिस निकल गए चलने के लिए। वो देखिए वो सामने वाले काले मंदिर पे जाना है, देखिए। और वहाँ पर हर्ष पहुँच गया। हम लोग बहुत जल्दी चलते हैं, पहुँचते हैं और करते हैं दर्शन करते चलते। चलो। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी। हम लोग आए हुए थे करीब 6 बजे के और धूप बहुत कायदे की पड़ रही थी। अब कुछ चलते चलते आधा घंटा 1 घंटा हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया है। तो धूप एकदम चली गई है, मौसम बहुत बढ़िया हो ज़बरदस्त हो गया है और अब चलने में बहुत मज़ा आ रही है क्योंकि अब धूप नहीं लग रही है और मौसम बहुत क्या कहते हैं, हवा चल रही है, तो मौसम बहुत अच्छा है। ये देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पत्थर से घर बनाता है उसको मकान मिलता है वहाँ पर। मतलब कैसे भी कह सकते हो आप कि बनवाता है या ज़मीन मिलती है, ऐसा कुछ। तो ऐसा भी सिर्फ कहा जाता है। मुझे पता नहीं, ये सब चीज़ों की जानकारी कम है थोड़ी। और मैंने ये सब चीज़ें 1-2 जगह और पहले देखी थी कि आप पत्थर पड़े रहते हैं, आप उससे वहाँ घर बना लीजिए तो उससे क्या घर मिलता है, आपको कुछ मिलता है। हमें इतनी जानकारी थोड़ी कम है हमको इसके विषय में। ये सब खेत देखिए, ये सब खेत है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरे जंगलों के बीच में है, तो अगल बगल मानने वाली बात है कि पेड़ पौधे होंगे ही होंगे। और जैसे गांव है यहाँ पे तो खेत हैं। यहाँ बंदर बहुत है, देखो मैंने कहा था आपसे, बहुत बंदर है। 1 hour later. तो आखिरकार हम लोगों ने 4 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर। हाँ भाई भी है भाई। हमसे पहले पहुँच गया था भाई, इसके लिए भाई सैल्यूट है भाई। हमसे पहले पहुँच गया था। हम लोग तो बात करने में लग गए। भाई अपना हाईवे पता नहीं कहाँ से आया है, पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही करके आया है भाई के लिए बहुत दिल से वो है, ठीक है। हाँ, तो आपको मैं बता दूँ शनिदेव महाराज जी के मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आपको दिखाते हैं आगे, अगर अलाउ होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, बता देंगे आप। जय हो शनिदेव महाराज जी की। हाँ जी, हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं और अब हम लोग वापसी जा रहे हैं। जटां दे डेरियां ते